बताइए आप मुझे कि वो कोई सिलेक्शन नहीं मांग रहे विद्यार्थी, वो सिर्फ मांग रहे हैं तो अपना एक मौका जिसके अंदर उस दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आप तक स्वागत है। दोस्तों आज एक मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। फिलहाल आप लोग सब जानते हैं कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट दिया है किस प्रकार से विद्यार्थियों के हितों के अंदर देखते हुए रिजल्ट दिया है इस गवर्नमेंट ने। जैसे कि नोटिफिकेशन के अंदर ये बताया गया था उस समय कि 20 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट देते समय एनटीपीसी ने क्या किया कि 20 गुना उन्होंने रोल नंबर को काउंट किया, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चला गया और आपका जो जितने विद्यार्थियों को रिजल्ट देना था वो रिजल्ट नहीं दे पाए। इस वजह से विद्यार्थियों के अंदर एक आक्रोश सा माहौल पैदा हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में एक छोटी सी बात करने जा रहा हूं कि पहले तो 2019 के अंदर इन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली और उस विज्ञप्ति को निकालने के बाद में ये लोग बोलते हैं कि हम उस नोटिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक चीज बताइए कि जिस नोटिफिकेशन को आप फॉलो करते हो तो उस नोटिफिकेशन के अंदर यह भी चीज लिखी हुई थी कि 2019 के सितंबर और अक्टूबर के आसपास आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे। क्या वो एग्जाम ले लिए गए? क्या आप इस चीज का जवाब दे सकते हो? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हो जैसे कि आप मोदी जी हो, आप पीयूष गोयल जी जो पूर्व रेल मंत्री थे और अभी जो वर्तमान रेल मंत्री है जो आपने जोधपुर से बिलोंग कर रहे हैं अश्विनी जी वैष्णव, क्या इस चीज का वो जवाब दे पाएंगे कि 3 साल से एक भर्ती को आपने क्यों लटका के रखा है? क्या आपको बदला था युवाओं से? आप रोजगार देने की बात कर रहे हो, आप किस तरह का रोजगार देने की बात कर रहे हो दोस्तों? तो ये चीजें हैं दोस्तों, एक युवा को इस चीजों को समझना होगा, इस सिस्टम को समझना होगा। एक युवा इस चक्की के अंदर किस तरह से पिसता रहेगा कि वो सड़कों पे चक्कर काटेगा या फिर प्रोटेस्ट के अंदर इंक्लूड होता रहेगा। आप इस चीज को क्यों भूल गए हो कि आप जब कोविड का बहाना बता रहे थे, कोविड की सामान्य स्थिति हो गई थी उस समय, तो ऐसी स्थिति के अंदर युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट करने के उपरांत आपने एग्जाम की डेट जारी की थी और उसी एग्जाम डेट को किसी ने कैसे आपने 2 फेस में कराया, उसके अंदर फिर कोविड का एक सिस्टम आ गया था, उसके बाद में भी आपने रिजल्ट निकालने में भी आनाकानी की। ऐसा क्यों है? इस सिस्टम के अंदर ऐसी क्यों? आपके अधिकारी काबिल है, आपके पास मैन पावर काबिल है, आपके पास सरकारी सिस्टम सब अच्छा है, तो विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से क्यों हो रहा है? आप एक बार जरूर जवाब दें उन विद्यार्थियों के लिए जिनके घर के अंदर एक टाइम की चूल्हे की रोटी नहीं जलती है। उन विद्यार्थियों के लिए आप जरूर एक बार आवाज दें। बहुत सारे जो टीचर्स है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हर विद्यार्थी की आवाज को आवाज बना रहे हैं, उनकी आवाज के साथ में अपनी आवाज मिला रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो विद्यार्थी वंचित रह गए थे अपने इस एग्जाम के अंदर उनको भी CBT 2 के अंदर मौका मिले। दोस्तों एक चीज बताइए आप मुझे कि वो कोई सिलेक्शन नहीं मांग रहे विद्यार्थी, वो सिर्फ मांग रहे हैं तो अपना एक मौका जिसके अंदर उसको वंचित रख दिया गया था, ऐसा मौका जिसके अंदर उनको जानबूझ के वंचित रखा गया कि हमें जो 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए था वो क्यों नहीं दे पाए। ये चीजें तमाम सारी चीजें दोस्तों इस सिस्टम के अंदर है। और दोस्तों मैनुअली कभी एग्जाम नहीं होता है, सबसे बड़ा खामियाजा उस गरीब परिवार, मीडियम परिवार को भुगतना पड़ता है जो जिसके पास अभी फिलहाल रोजगार नहीं है, जो अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं और कभी घर से बाहर रोजगार के लिए निकलते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई रोजगार हाथ नहीं लगता है। उन विद्यार्थियों को बहुत दुख होता है। एक गरीब का बेटा ही उस चीज को समझ सकता है कि वास्तव में तकलीफें किस प्रकार से उजागर उनके सामने होती है। तो दोस्तों ये बातें हैं सारी, एक नेता का बेटा कभी नहीं समझ पाएगा कि वास्तव में तकलीफें क्या होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर करिए और तमाम उन सारे शिक्षकों तक पहुंचाइए जो इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, विद्यार्थियों के हितों के अंदर इंक्लूड है और विद्यार्थियों के हितों को देखकर अपने इस प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। और विद्यार्थियों आप जिस तरह से सड़कों पे उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप किसी भी सार्वजनिक स्थान को हानि ना पहुंचाए। आप देखने को मिल रहा है कि अब मुंबई के अंदर जिस तरह से स्टेशन के ऊपर तोड़फोड़ की गई थी वो एक निंदनीय है। आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि हमारे भारतीय रेल को किसी प्रकार का नुकसान हो। तो इसी तरह से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और अपना प्रोटेस्ट जिस तरह से आपने ट्विटर के ऊपर आज अपना बनाए रखा कंसिस्टेंसी इस तरह से बनाए रखे, जब तक गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल बयान ना आए तब
तक आपको डटे रहना है और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, जिस तरह से जब आपने एकजुटता के साथ जो काम किया है, चाहे आप ग्रुप डी की डेट को लेकर हो सकता है, एनटीपीसी को लेकर हो सकता है, तमाम सारे आपके आरआरबी से जुड़े हुए मुद्दों से तो आपको सफलता जरूर हासिल मिली है। तो दोस्तों ये सफलता आपको मिलेगी और जिस तरह से खान सर के नेतृत्व के अंदर आपकी सिस्टम चल रहा है तो वो बहुत सराहनीय है। एक बार जरूर मोदी जी और रेल मंत्री को इस बात पे आकर के उनको कुछ बोलना होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।